दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए, पॉजिटिविटी से भर जाए, तो हमें अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस जो है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये जो अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस है ये यूनिवर्सल कॉन्शियस पर आधारित है। ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है ये क्या है, अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या है, इसी को पूरी तरीके से साइंटिफिक वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस है ये क्या है। दोस्तों, हम सभी हमारे जीवन में जो लगातार जो हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं उन विचारों से लगातार परेशान होते रहते हैं। हमारे दिमाग में विचार चलते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं बीमार हो गया, मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, मेरी जो जॉब है वो चली गई तो क्या होगा, मुझे ये जॉब पर्टिकुलर जॉब है वो नहीं मिली तो क्या होगा, जिसको मैं चाहता हूँ वो अगर मेरा लाइफ पार्टनर नहीं बना तो क्या होगा, और जो मेरा लाइफ पार्टनर है अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा, मेरा जो ये शरीर है ये बूढ़ा हो गया तो क्या होगा, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, फिर क्या होगा। यही सारे जो विचार है, ये विचार जब हमारे दिमाग में चलते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और इसी को सोच सोच के हम लोग पूरे दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। अगर हम इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम इस परेशानी से पूरी मुक्ति चाहते हैं, तो हमें अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन की जो प्लानिंग है, हमारी जो लाइफ की प्लानिंग है, ये बेसिकली दो तरह से है। इसको समझिएगा, आपको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस का। हमारे लाइफ की जो प्लानिंग है वो दो तरह से है। एक तो हमारी प्लानिंग के अनुसार, और दूसरी प्लानिंग कौन सी है, दूसरी है यूनिवर्स की प्लानिंग के अनुसार। हमारी जो जिंदगी है उसको निर्धारित करने वाली ये दो तरह की प्लानिंग्स है। हमारी जो प्लानिंग है वो किस प्रकार की है, हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हम हर तरह से अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, हर तरह से अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। हमारी प्लानिंग ये है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। हमारी प्लानिंग ये है कि जो बिजनेस हमारा जैसा अभी चल रहा है वैसा ही हमेशा चलता रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हमारी प्लानिंग ये है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो कभी छोड़ कर ना जाए, किसी भी सूरत में वो मुझे किसी भी तरह से छोड़ के ना जाए। हमारी प्लानिंग ये है कि मेरे कभी बाल सफ़ेद ना हो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, मुझे शुगर ना हो, मुझे बीपी ना हो। मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कभी भी बूढ़ा ना हूँ। मेरी प्लानिंग है कि मेरे आसपास वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी कभी डेथ ना हो। मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कभी खुद भी ना मरूं, मेरी खुद की भी डेथ ना हो। ये दोस्तों हमारी प्लानिंग्स हैं हमारी लाइफ को लेके, और इन प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग हम थ्रू आउट द लाइफ अपने आप को सिक्योर करने के अंदर लगे रहते हैं। कैसे ही करके हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, कैसे ही कर लें कि हम अपने आप को बचा लें, इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग चलती रहती है। तो ये तो है हमारी प्लानिंग। दूसरी है यूनिवर्स की प्लानिंग कि बेसिकली हमारी लाइफ का एम क्या है। यहाँ पे तो हमने जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के ये सारे के सारे एम बनाए हुए हैं, और इन एम को पूरा करने के लिए हम थ्रू आउट द लाइफ लगे रहते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स की प्लानिंग है कि वास्तव में हमारा जो एम है, हम इस धरती पर आए, हम इस जमीन पर आए, क्यों आए, वो है यूनिवर्स की प्लानिंग। बेसिकली इस पूरी की पूरी प्रकृति के अंदर संतुलन स्थापित करने के लिए, बैलेंस स्थापित करने के लिए यूनिवर्स ने हम सभी को पैदा किया। वास्तव में अगर देखा जाए, समझा जाए गहरे अर्थों के अंदर,
बुनियादी तौर पर अगर इस चीज़ को समझा जाए तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु है, जितने भी इंसान है, जितनी भी चीज़ें इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के लिए है, संतुलन के लिए है। इस बैलेंस के लिए जितनी भी स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी जीव जंतु को, जिस भी पेड़ पौधे को जिस भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्स उसके अंदर वो स्किल डेवलप कर देता है। अगर आप पानी में कूदते हो तो आप तैरना सीख जाते हो। अगर आप रेगिस्तान के अंदर जाते हो तो आपके अंदर रेगिस्तान में रहने की काबिलियत डेवलप हो जाती है। ये कौन डेवलप कर रहा है आपके अंदर? वो यूनिवर्स डेवलप करता है। हो सकता है आप पहले से ये प्लान करके कि नहीं, मेरे को तो रेगिस्तान में नहीं जाना क्योंकि मैं वहां रह नहीं सकता, तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वहां चले जाते हो तो यूनिवर्स आपके अंदर रेगिस्तान में रहने की भी काबिलियत डेवलप कर देता है, स्किल डेवलप कर देता है। आप पानी में कूदने से डर सकते हो सकता है कि आपको ये डर लग रहा हो कि नहीं, मैं पानी में कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन यूनिवर्स, जब आप पानी में कूदते हो तो यूनिवर्स आपके अंदर पानी में तैरने की स्किल डेवलप कर देता है। आप बर्फीले स्थान पर जाते हो, बर्फ में रहने की स्किल्स आपके अंदर पैदा कर देता है। बेसिकली हमारा जो ये बैलेंस वाला जो पार्ट है, जितने समय तक हम इस बैलेंसिंग साइकिल के अंदर हैं, यही जो बैलेंसिंग साइकिल है ये हमारे लाइफ साइकिल के तौर पे चलता है। यही जो बैलेंस साइकिल है ये हमारे लाइफ साइकिल के तौर पे चलता है। और इसी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग जवान होते हैं, हम लोग बूढ़े होते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती है, बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर होती है और फाइनली हमारी डेथ होती है। इन सारे के सारे फेज से ये जो यूनिवर्स है हमें गुजारता है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ये तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। अब समस्या कब पैदा होती है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि प्रॉब्लम कब पैदा होती है। दोस्तों, अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, हमारी प्लानिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ें नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती। और मज़े की बात कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो भी नहीं सकती। हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप बड़े होंगे ही होंगे, आप अपने आप को रोकने की कितनी कोशिश कर लो, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आप बड़े होंगे, आपके लाख कोशिशों के बाद भी आप जवान होंगे, आपके बाल सफ़ेद होंगे, आप बूढ़े होंगे, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ होगी, आपके आसपास वाले हैं उनकी डेथ होगी, आपकी डेथ होगी। लेकिन हमारी प्लानिंग है कि हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। जैसी परिस्थितियां चल रही है, जैसा लाइफ पार्टनर है, जैसा उसका व्यवहार है, हमेशा हम वैसा ही चाहते हैं। शादी से पहले जैसे हमारा लाइफ पार्टनर था, जिस तरह से वो बिहेव करता था, हम चाहते हैं कि वो हमेशा वैसा ही बिहेव करता रहे, उसके व्यवहार में बदलाव ना हो। उसके व्यवहार में बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लाइफ साइकिल का हिस्सा है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी जो प्लानिंग ये है कि वो वैसा का वैसा ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना आए। हमारी जो ये प्लानिंग है वक्त को रोक कर रख लेने की, यही जो प्लानिंग है, जब इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलती तो हम जीवन भर अपनी इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग संघर्ष करते रहते हैं और हम लगातार हारते रहते हैं। जो लोग इस प्लानिंग से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, उनके लिए जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्ष बन के रह जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूं, उनको कहते हुए सुनता हूं कि सर जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लाइफ का हर एक पार्ट, सुबह उठने से लेके पूरा दिन बिताने से लेके रात को सोने तक, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल होगी ही होगी। अगर हम हमारी प्लानिंग के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो वो हमारे लिए संघर्ष होगा ही होगा। हम लगातार हारते रहेंगे, और जब हम लगातार हारते रहेंगे तो ये जो एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, अवसाद है, पैनिक है, ये जो मानसिक परेशानी है, ये लगातार हमें घेरे रखेगी। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी लाख कोशिशों के बाद हम बूढ़े होने वाले हैं। हमारी लाख कोशिशों के बाद जो वक्त अभी हमारे हाथ में है, जिसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये हमेशा ऐसा ही रहे हमेशा के लिए, वो हमारे हाथ से पल पल छूटता है, वो छूटेगा ही छूटेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल प्लानिंग का हिस्सा है, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो अगर हमारा ये मामला चलता रहता है तो इस
हमारी प्लानिंग के कारण जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जिस चीज से हम वंचित हो जाते हैं, वो चीज क्या है? हमारी इस प्लानिंग की कंटिन्यूअस चाहत के कारण हम लोग यूनिवर्स से जुड़ने का जो बोध है, यूनिवर्स से जुड़ने की जो कॉन्शियस है, वो हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती। और जब वो बोध हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाता, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार है। ये जब बोध डेवलप नहीं हो पाता तो हम बुद्ध नहीं हो पाते, हम महावीर नहीं हो पाते, हम कृष्ण नहीं हो पाते। ये बोध, ये कॉन्शियस जब हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाती कि हम इस विराट यूनिवर्स का हिस्सा है, इस अल्टीमेट कॉन्शियस का हिस्सा है, ये जब हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाता तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हो पाती, हम हार जाते हैं। और इसी हार के कारण अब हारा हुआ जो इंसान होता है वो जीवन में कभी भी आनंद महसूस नहीं करता। हारा हुआ इंसान हमेशा परेशान सा रहता है, हमेशा दुख में रहता है, हमेशा उसको कहीं पर भी उत्साह नजर नहीं आता, कहीं पर भी आनंद नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हार रहा है। इसके विपरीत, इसके दूसरी तरफ अगर हमारे अंदर इस पूरे विराट यूनिवर्स से कनेक्ट होने का बोध डेवलप हो जाए, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से जुड़ने का जो कॉन्शियस डेवलप हो जाए, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर ये बोध डेवलप हो जाता है तो हम बुद्ध हो जाते हैं, हम महावीर हो जाते हैं, हम कृष्ण हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। और जब ये क्रांति हमारे अंदर डेवलप होती है तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और जब हम इस जीत को अंगीकृत करते हैं, हम इस जीत के साक्षात्कार होते हैं, जब हमें इस जीत का अनुभव होता है, तो जीता हुआ आदमी हर जगह पर हर प्रकार की हैप्पीनेस अपने अंदर फील करता है, हर प्रकार का आनंद अपने भीतर महसूस करता है, हर प्रकार की खुशी अपने भीतर महसूस करता है। वो कहीं पे भी जाता है, वो किसी भी परिस्थिति में जाता है, वो किसी भी सिचुएशन में जाता है, हमेशा उसके मन में यही रहता है कि मैं तो अल्टीमेटली मैं जीता हुआ इंसान हूं। जब ये कॉन्शियस डेवलप होती है ना, यही कॉन्शियस आपके अंदर जो सक्सेस वाला पार्ट है कि मैं हमेशा जीता हुआ हूं, मैं हमेशा सफल हूं, मैं हमेशा एक स्पेसिफिक पर्सन हूं, एक यूनिक पर्सन हूं, एक विशेष व्यक्ति हूं, ये वाली जो चीज आपके अंदर डेवलप होती है, ये आपको हमेशा आनंद महसूस करवाती है, खुशी महसूस करवाती है, हमेशा आप उत्सव वाली फीलिंग में रहते हो। तो दोस्तों, ये जो कॉन्शियस डेवलप होती है यूनिवर्स से कनेक्ट होने की, यूनिवर्स से अटैच होने की, यही जो कॉन्शियस है, यही अल्टीमेट साइंस ऑफ हैप्पीनेस है। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर कन्हैया, हमारे अंदर यूनिवर्स से कनेक्ट होने का बोध किस तरह से पैदा होगा? तो ये बोध किस तरह से पैदा होगा, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने के तौर पर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसको बहुत अच्छे से देखेगा। और दोस्तों, ये जो हमारी सेल्फ प्लानिंग है, जो यूनिवर्सल प्लानिंग है, इनकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतरी के लिए हम लोगों ने एक सीबीटी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो सेल्फ प्लानिंग, यूनिवर्सल प्लानिंग, इसके प्रति एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्शियस डेवलप कर सकते हैं। अपनी जो कनेक्टेडनेस है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ में, इस कनेक्टेडनेस को अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, जो हमें हर प्रकार की मानसिक परेशानियों से मुक्त करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।